बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बफ़ज़्ल ताला खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कैनर्स। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, आज हमारे पास जो ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका नाम है जी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ी थी। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था पीछे कि भाई वो डिवाइसेस होती हैं कि जिनको यूज़ करके हम अपना डाटा अपने कंप्यूटर में जो है ना वो इनपुट कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह ये काम करती है। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन अ पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द कंप्यूटर। मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक पेपर पर हार्ड जो है ना शीट के ऊपर, हार्ड पेपर के ऊपर कोई डाटा मौजूद होता है, जैसा कि हमारी पिक्चर है, हम उसे चाहते हैं कि भाई वो हमारी पिक्चर या वो हमारी किताब या वो हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, हमारे कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, तो हम स्कैनर को यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट एग्जांपल इज कैम स्कैनर। ठीक है, कैम स्कैनर क्या होता है, मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ कैम स्कैनर कैसे काम करता है। हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया हुआ है। कैम स्कैनर क्या करता है, हम उससे पिक्चर कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कैम स्कैनर है जी। ये देखिएगा कैम स्कैनर किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को, हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट जो है ना वो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए किस तरह से क्रॉप कर रहा है, ये देखें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैम स्कैनर है। तो ये इसने क्या किया, इसने हार्ड फॉर्म में जो डाटा था उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। स्कैनर कैप्चर इमेजेस। स्कैनर क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करता है फ्रॉम पेपर एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि स्कैनर जो है ना वो इमेज को कैसे कैप्चर करता है। इमेज स्कैनर एनिमेशन, इमेज को किस तरह से, अब ये देखें, ये हमारे पास, ठीक है, ये एक इमेज है और ये इसको जो है ना वो स्कैन किया जा रहा है, ये देखें जी। ठीक है, इस तरह से हम एक और देख लेते हैं, हमारे पास और भी बहुत से जाना। ये देखें, ये हमारे पास कैसा है, फोटो स्कैन बाय गूगल। अगर तेरे पास कोई पुरानी ओल्ड फोटोज है तो तू उसे इस तरीके से स्कैन करके अपने फोन में इंपोर्ट कर सकता है, और वो भी बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में, जो कि नॉर्मल कैमरे से पॉसिबल ही नहीं है। तो खुद इसमें डिफरेंस देख सकता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप देखें, आपने क्या मतलब देखा कि भाई उसने एक इमेज को स्कैन करके एक हाईली क्वालिटी वाइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पुरानी पिक्चर उसके पास पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना स्कैनर का फ़ायदा है। और आपको पता है पहले भी हमारे पास हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास काफ़ी स्कैनर इस्तेमाल होते थे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर है। आप थोड़ी सी ये वीडियो देखिए जरा। Or mobile device, the scanned document can be viewed, shared, edited, and also take printouts on the computer. The functioning of the scanner is very simple and works on the principle of reflection and transmission. The scanners have been a boon to businesses as they can easily manage all the documents in digital format and save it as records. Scanners were mostly seen in offices and large institutions owing to the record keeping of many documents. But nowadays, it is being used by almost every individual for scanning works. Below are some of the common types of scanners available today, and you can choose one of them that best suits your requirements. This is the most common and simplest scanner available in the market for home and business applications. It is placed on a flat desk surface and has a lid that can be flipped open to view the glass that scans the document. The lid is adjustable to take care of scanning from thick books, files, or magazines, etc. The document is placed on the top of the glass, and below the glass is the moving light capturing sensor, generally CCD. ठीक है जी, तो ये स्कैनर था जी हमारे पास। अच्छा जी, ये हो गई। अच्छा, ये देखें, ये आपका MCQs है जी। क्या जी, द फर्स्ट स्कैनर वाज MS200। ठीक है, सबसे पहला जो स्कैनर आया था वो कौन सा था, MS200। अभी अब निकालते हैं उसको, देखते हैं MS200 स्कैनर कौन सा है। MS200 स्कैनर
MS200 स्कैनर, इमेजेस ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास MS स्कैनर है जी, जो कि हमारे पास सबसे पहला जो है ना ये स्कैनर आया था जी, ठीक है ये। अच्छा जी आगे चलते हैं, कब वो आया था जी, ये कब कह सकते हैं इसको इन्वेंट हुआ था 1984 में, ठीक है। और किसने किया था, माइक्रोटेक, ठीक है। माइक्रोटेक एक कंपनी थी जिसने जो है ना 1984 में MS200 फर्स्ट स्कैनर जो है ना वो लॉन्च किया था। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ क्या है स्कैनर की, सबसे पहले प्रॉपर्टी उसकी क्या जी, रेजोल्यूशन, कि स्कैनर की जो है ना रेजोल्यूशन कितनी होती है, ठीक है। और इसके जो एसेंशियल फ़ीचर होते हैं स्कैनर के, सबसे बेहतरीन फ़ीचर ज़ाहिर है रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास इट इज़ कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग, जो कि हमारी इमेज को, डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है। तो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट कैप्चर करने के बाद अच्छी इमेज जब उसकी जनरेट होगी, उसको इन्हेंस करेगा, तो ही हमारी जो है ना उसका स्कैन करने का उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, जी हाँ, इसको याद रखना MCQs है कि भाई हमारे पास जो रेजोल्यूशन होती है वो डॉट्स पर इंच के हिसाब से जो है ना उसको मेजर किया जाता है। डॉट्स पर इंच मींस हाई क्वालिटी ऑफ स्कैनिंग, जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंच ज़्यादा होंगे स्कैनिंग की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कलर डेप्थ। कलर डेप्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है, कॉन्सेप्ट है जी, जो कि रेफर करता है क्या, द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर ऑफ ईच पिक्सल, कि हमने पिक्सल की बात की है कि ईच पिक्सल के जो कलर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। द हायर द कलर डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, द मोर कलर द स्कैनर कैन कैप्चर, उतने ही ज़्यादा जो है ना स्कैनर की क्वालिटी, उसके कलर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है जी, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इज़ एसेंशियल। जाहिर है भाई हमारा कैमरा जो रिकॉग्नाइज कर रहा है वो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है भाई, उसकी क्वालिटी, कैमरा जो जिस हम कैप्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर जो है ना अपनी फ़ाइल को, जिसको आप जो है ना वो अपने स्कैनर से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते ही करता है, ठीक है। अच्छा, टू आइडेंटिफाई अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, बिल्कुल। अ स्कैनर प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी, और ये जो फैसिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है, स्कैनर प्रोवाइड करता है। मतलब कौन सी फैसिलिटी, कि जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी ड्यूटी होती है, स्कैनर की होती है। और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, स्कैनर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्कैनर के मुतालिक था जी ये टॉपिक। तो बाकी हमारे दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक वेब कैम्स और दूसरा जो है ना हमारे पास ग्राफिक कार्ड। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।